कौन बनने जा रहा यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष? किसे मिलने जा रही बड़ी जिम्मेदारी? ये वो सवाल हैं जो उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में पिछले कुछ समय से लगातार गूंज रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह के यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफे के बाद से ही ये पद खाली पड़ा हुआ है। ऐसे में इस पद के लिए किसी बड़े कद और कुछ कद्दावर चेहरों को लेकर चर्चाएं जारी हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति के उस चेहरे ने हलचल बढ़ा दी है जो सूबे में न सिर्फ डिप्टी सीएम का प्रोफाइल रखते हैं बल्कि यूपी बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष पद के सबसे प्रबल दावेदारों में से भी एक है। इस बीच केशव प्रसाद मौर्य ने एक सुलगता दहकता ट्वीट भी धाए से दाग दिया है। अपने ट्वीट में केशव प्रसाद मौर्य लिखते हैं कि संगठन सरकार से बड़ा है। केशव के इस ट्वीट के बाद नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर आहट साफ दिखने लगी है। केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट से बड़े सियासी मायने भी निकलने शुरू हो गए हैं। मौर्य के इस ट्वीट से उन्हें संगठन में बड़ी जिम्मेदारी भी देने के संकेत निकल रहे हैं। हालांकि अभी पार्टी की ओर से किसी तरह की कोई पुष्टि नहीं हुई है। वैसे इस पद को लेकर किसी ऐसे चेहरे की तलाश है जो 2024 के आम चुनाव के लिहाज से संगठन को न केवल मजबूती प्रदान कर सके बल्कि इस पद पर उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरणों में भी फिट बैठता हो। ये बात इसलिए भी अहम है क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कास्ट फैक्टर बहुत मायने रखता है। ऐसे में विचार दलित और ब्राह्मण फेस पर भी किया जा सकता है, लेकिन इन सब में केशव प्रसाद मौर्य सबसे फिट नजर आते हैं। लिहाजा इस पद के लिए किसी दलित या ब्राह्मण के प्रदेश अध्यक्ष बनने की संभावना कम ही दिखाई दे रही है। वैसे इस पद के लिए उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी का नाम भी चर्चाओं में रह चुका है, जबकि ब्राह्मण फेस के तौर पर पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और सांसद सुब्रत पाठक का नाम भी चर्चाओं में रहा है। वहीं अगर दलित चेहरों की बात करें तो इसमें सांसद रमाशंकर कठेरिया और विनोद सोनकर के नाम भी चर्चाओं में रहे हैं। इन सब के अलावा भी कई और दूसरे ऐसे नाम हैं जिन पर कयास जारी है। हालांकि अभी तक किसी एक नाम पर मुहर नहीं लग पाई है। राजनीतिक गलियारों में कभी दिनेश शर्मा को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी तो कभी केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष की कमान दिए जाने की चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन अभी तक इसकी कोई औपचारिक तौर से पुष्टि नहीं हो पाई। हाल ही में प्रदेश में नए संगठन महामंत्री को भी नियुक्त किया गया है। अब अध्यक्ष की तलाश भी जल्दी ही पूरी हो सकती है। राजनीतिक पंडितों की माने तो इन सभी नामों के बीच केशव प्रसाद मौर्य की दावेदारी इसलिए भी बेहद मजबूत मानी जा रही है क्योंकि वह उत्तर प्रदेश के एक बड़े चेहरे के तौर पर बीते चुनाव में सामने रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य विधान परिषद में नेता सदन भी हैं। हालांकि ये और बात है कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव में वे अपनी सीट बचा पाने में भी नाकाम रहे थे, लेकिन जातिगत समीकरणों के लिहाज से केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में अभी भी सबसे बड़े विकल्प के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।